हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक चैनल। और आपके सामने ये जो बिजली फिटिंग का सामान मौजूद है, अब आज हम फिटिंग करेंगे बिजली की कि किस तरीके से इसे सरियों पर बिजली की फिटिंग की जाती है। और ये कंसन बॉक्स, फैन बॉक्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये बैंड कहाँ लगाया जाता है। आज हम पूरी बिजली फिटिंग की तफसील में आपको सारी डिटेल देंगे। छज्जों पर कैसे पाइपिंग लगाई जाती है और यहाँ कमरों के हिसाब से कैसे पाइप लगाया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और इतने दिन हो गए वीडियो नहीं लगाया, मैंने बनाया भी नहीं मैंने वीडियो, इतने दिन हो गए क्योंकि वीडियो सोलर पैनल के बारे में वीडियो बनानी थी, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण आज तक मौसम ख़राब है, इसलिए सोलर पैनल की वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि आज फिटिंग का काम मिल गया है, तो फिटिंग की बिजली फिटिंग की लास्ट तक तफसील से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस जगह का नाप करेंगे और फैन बॉक्स लगाएंगे। हम नाप किए बगैर ही हम पहले कंसन बॉक्स लगा रहे हैं। इन कंसन बॉक्स को एवरेज के हिसाब से लगाएंगे पहले, फिर नाप करेंगे। ये कंसन बॉक्स एक यहाँ पर सेट कर रहे हैं, यानी पूरे कमरे में 4 कंसन बॉक्स लगेंगे, चारों कोने में। एक इस कॉर्नर में लगा रहे हैं और ये है फैन बॉक्स, इसे हम सेंटर में लगाएंगे। हालांकि कोई कमरे में 2-2 लगाते हैं, लेकिन हम एक लगा रहे हैं इस कमरे में। तो ये देखिए, 2 वहाँ पर कंसल हो गए, एक यहाँ पर सेंटर पर पंखा फैन बॉक्स और 2 यहाँ पर कंसल बॉक्स। दूसरे कमरे में भी इसी तरीके से हम बिछाएंगे। ये कमरे का बीच का पार्टीशन होता है, इसलिए हम एवरेज ऑटोमेटिकली लगा लेते हैं। ये कमरे का बीच का पार्टीशन है, इसमें भी 4 कंसल बॉक्स चारों कोने में लगाएंगे। एक इस कॉर्नर में लग गया, एक इस कॉर्नर में, और फैन बॉक्स इस सेंटर के अंदर लगाएंगे। ये छाजा है, जो कि बाहर का छज्जा होता है जिससे बालकनी बनती है। 3 यहाँ पर 3 कंसल बॉक्स रखेंगे, जिसके अंदर LED लाइट फिट होगी। 3 इंच का बॉक्स रख रहे हैं। ये देखो, एक वहाँ पर, एक यहाँ पर। अभी नाप नहीं किया है, बगैर नाप लगा रहे हैं, फिर बाद में नाप करेंगे। जिन लोगों ने मेरी बैटरी बैकअप टाइम वाली पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं उनको यही कहता हूँ वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर मेरी वीडियो नहीं दिख रही है, आइकॉन दे दूँगा, ज़रूर आप मेरी वीडियो देखें। छत की पाइप फिटिंग किस तरीके से की जाती है। हमने फैन बॉक्स और कंसिल बॉक्स तो लगा दिया है, अब हम पाइप की फिटिंग करेंगे। वीडियो मैंने बना तो ली थी सोलर पैनल की। सोलर पैनल से 150 एम्पियर की बैटरी किस तरीके से रिचार्ज होती है, कितने बजे तक रिचार्ज होती है, लेकिन मौसम ख़राब रहने के कारण बैटरी ना तो चार्ज हुई, क्योंकि इतने दिन हो गए सूरज निकल ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें, मैंने सोचा यही वीडियो बना लूँ। तो हो सकता है अगर सूरज निकल गया सही टाइम पर, वो धूप फुल हो गई, तो मैं आप लोगों के लिए 150 एम्पियर वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, सोलर पैनल वाली। तब तक के लिए आप यही वीडियो देखें। आपको मैं एक और ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। किसी के पास एंटी टेप ना हो, बट मेरे पास नहीं है अभी, तो इस पाइप से आप नाप ले सकते हैं। यहाँ पर इस बीम के लास्ट के हिस्से का नाप ले लें और इस बक्से के सेंटर में पकड़ लें और पाइप को उठाकर दूसरे बक्से के ऊपर ले जाएं और नाप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी पाइप से वापस नाप ले लें। ये नाप एकदम आगे पीछे करना पड़ेगा। अगर किसी के पास इंची टेप ना हो तो ये पाइप यूज़ ले सकते हैं। इस फैन बॉक्स का भी नाप ले रहे हैं। ये फैन बॉक्स तकरीबन सही बीम के कॉर्नर के हिस्से में, यानी कि अंदर दीवार, नीचे है दीवार, उसके सेंटर के हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटर हमने यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाथरूम है, इसलिए हम इस बीम को छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर फैन बॉक्स है। और इसका फैन ये जो कंसिल लाइट है, इसका नाम हम तिरछा लेंगे। तिरछे नाप में अगर चारों सेम आ गए तो एकदम सही नाप है। देखिए, दूसरे बॉक्स का भी नाप एकदम सेम है,
तीसरे का भी नाप एकदम सेम है, चौथे का भी एकदम सेम है। तो अब हम पाइप बिछा सकते हैं क्योंकि हमने सारे बॉक्स का नाप ले लिया है। आपको दिख रहा होगा, कंसल बॉक्स और फैन बॉक्स सबके नाप ले लिए। अब पाइप की बारी है। अब हम फैन बॉक्स और उस कंसल बॉक्स के सेम नाप पाइप को कट करेंगे। पाइप को कट करने के बाद हमने इस कंसल बॉक्स के अंदर पाइप फिट करना है और ये फैन बॉक्स के अंदर कंसल बॉक्स के पाइप को हम इस फैन बॉक्स के अंदर लाएंगे क्योंकि चारों पाइप इस कंसल बॉक्स में ही आएंगे फैन बॉक्स के। हमने ये एक कंसल बॉक्स तो बिल्कुल फिट कर दिया है। अब दूसरा कंसल बॉक्स फिट करेंगे, वो भी फैन बॉक्स के साथ। दूसरे पाइप की भी कटिंग कर रहे हैं। ये दूसरा कंसल बॉक्स है, बिना हाथ लगाए, ये देखिए। हाँ भैया आप लगाइए, पहले आप लगाइए। ये कंसल बॉक्स के अंदर तक लगाना है, बाहर नहीं रखना, नहीं तो छत डलने के टाइम पर ये पाइप बाहर भी आ सकता है। और ये दूसरा भी फैन बॉक्स के अंदर फिट कर दिया गया है। दो कंसल बॉक्स को तो हमने फिट कर दिया। ये देखिए वी शेप कंडीशन हो चुकी है और दो यहाँ पर लगाएंगे। इसको हम कट मारेंगे। ये हमारे भाई साहब डाल रहे हैं कंसल बॉक्स के अंदर पाइप। ये भी हमारे साथ काम करते हैं। और यहाँ पर नाप सेंटर का लेना है, यहाँ से सेंटर का नाप लेके आप काटिए क्योंकि पाइप अंदर तक आना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 3 तो कंसल बॉक्स लगा चुके हैं और पूरा पाइप फैन बॉक्स में ही आता है। ये भी सेंटर में काट लीजिए और वहाँ पर कंसल बॉक्स चौथा पाइप है। ये देखिए आपके सामने 4 एक स्टार कनेक्शन की तरह हो गया है। 4 बॉक्स के अंदर 4 पाइप फिट हो गए हैं और फैन बॉक्स के अंदर ही सारा आएगा। ये रूम का सेंटर होता है और ये 4 रूम के कॉर्नर होते हैं जिसमें 4 LED लाइट्स लगेगी। अभी वहाँ पर पाइप बाकी है लगाना और शुरू से लेके लास्ट तक मैं वायरिंग और बटन स्विच इन्वर्टर कनेक्शन तक की वीडियो बनाऊंगा। इंतज़ार कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद वाली वीडियो भी आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। यहाँ पर हमने 4 पाइप लगा दिए हैं कंसल बॉक्स के तरह। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी हमने 4 कंसल बॉक्स के अंदर लगा दिया है। अब हम बालकनी की बारी लेते हैं, यानी कि छज्जे की। और यहाँ पर टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि छत डलने के कारण ये पाइप अंदर से वापस निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर टेप ज़रूरी है। अब आप कहेंगे ये अंदर कैसे जाएगा, तो अभी आप देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पाइप अंदर जाएगा। इस पाइप को 1 सेकंड के अंदर डालना है। देखना, जालियों को ऊपर करो, मतलब सरिये को ऊपर करने के बाद ये सीधा अंदर आ गया। ये देखिए, थोड़ा उठाओ आप उसमें डाल दो। आप ये देखिए अच्छी तरीके से अंदर लगा देना है। इसके हाफ हिस्से में आना चाहिए अंदर पाइप। ये एक तो हमने फिट कर दिया है। अब दूसरी यहाँ कॉर्नर को फिट करेंगे क्योंकि ये पाइप होता है 10 फीट का और हमें लगाना पड़ता है 7 फीट 6 फीट के अराउंड। तो वो बचा हुआ पाइप किस तरीके से काम लिया जाता है, ये देखिए। इस पाइप को पीछे के हिस्से को बिल्कुल मत उड़ाइए क्योंकि पीछे का हिस्सा बहुत काम आता है। टेप लगा दीजिए, बस हो गया। ये लंबा पाइप हो गया। अब वो दूसरी जगह काम आ जाएगा, वेस्टेज भी नहीं जाएगा। वेस्टेज पाइप को जोड़कर ये देखिए पूरा 10 फीट का पाइप हो चुका है हमारा वापस। तो ये वापस से काम आ सकता है। दोबारा टेप कर लीजिए, वही पाइप हो गया। मौसम आज तक ख़राब चल रहा है, 10 से 15 दिन हो गए, इसलिए सोलर पैनल की वीडियो नहीं बना पाया मैं। नहीं तो सोलर पैनल की फुल डिटेल के साथ वीडियो बना पाता। हम इस सेंटर कॉर्नर वाले पाइप को भी लगा रहे हैं।
हाँ धक्का मारो। ठीक है बहुत है बहुत है। आप लगा दो वहाँ पर। यहाँ इन छज्जों में यहाँ पर हुआ है जैसे इसी तरीके से पूरे छज्जे में फिटिंग की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर अभी पाइप नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर लगाने के बाद मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाता ही रहूँगा, वो भी रियलिटी में। हमने ये पाइपिंग तो सेट कर दी है। अब इस छज्जे की पाइप में सप्लाई किस तरीके से देते हैं वो देखते हैं। तो सप्लाई कुछ इस तरीके से दी जाएगी। ये पाइप उस कंसल से लाकर सीधा इस फैन बॉक्स के अंदर लगाया जाएगा। इस फैन बॉक्स से सीधा इस छज्जे को सप्लाई दी जाएगी, जिससे हम वायरिंग इस छज्जे के अंदर डाल सकें। मैं ये पाइप उस छज्जे तक पहुंचा रहा हूं। ये देखिए आपके सामने है। ये पाइप सीधा कंसल बॉक्स के अंदर जाएगा। ये मैंने कंसल बॉक्स तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर फैन बॉक्स के अंदर ये पाइप लगाया जाएगा। इसे हल्का सा मोड़ लीजिए, इसे हल्का सा मोड़ लीजिए, ऊपर कीजिए और बस ये हो गया फाइनल। हमने ये पाइप तो फिट कर दिया है। अब दूसरे छज्जे के पाइप इसी तरीके से फिट किया जाएगा। इस छज्जे की पाइप हम इस कंसल बॉक्स के कमरे के कॉर्नर वाले कंसल बॉक्स से छज्जे के पॉइंट में ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं रही, इसलिए बाद में हम और काम करना है। तो इसलिए हम इस छज्जे को इस कॉर्नर के पाइप से हम फिट करेंगे। ये पाइप सीधा छज्जे तक पहुंचा रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कमरे का है। कमरे का ये बॉक्स छज्जे के बॉक्स में जाएगा। ये हमने बॉक्स से बॉक्स मिला दिया है, छज्जे का बॉक्स से बॉक्स हमने मिला दिया है। पहले कमरे के फैन बॉक्स को मिलाकर दूसरे कमरे तक इस फैन बॉक्स के पाइप सप्लाई को इस फैन बॉक्स से उस दूसरे कमरे के फैन बॉक्स में पहुंचाएंगे। अभी दिखाते हैं कौन सा फैन बॉक्स है। इस फैन बॉक्स से लेकर इसकी सप्लाई पूरे दूसरे कमरे के फैन बॉक्स के अंदर हमने फिट कर दी है। सीधा वहां से आया यहाँ तक। तकरीबन 21 फुट का एवरेज है पूरा इस फैन बॉक्स से उस फैन बॉक्स तक 21 फीट। अब हम यहाँ पर ईंट को फोड़ेंगे ताकि हम बैंड बोर्ड की सप्लाई हम अंदर बाद में दे सकें, क्योंकि यहाँ से बैंड होकर पाइप उतरेगा यहाँ पर कंसल फैन बॉक्स से आकर सीधा यहाँ पर बैंड होगा। अभी बता देंगे। आपके सामने देखिए तोड़ा जा रहा है। इस ईंट को अच्छी तरीके से तोड़ देना है गोल। हमने यहाँ पर खोद तो दिया है अब, और हम इसके पाइप को भी काट दिया है। कुछ इस तरीके का बैंड लगेगा यहाँ पर, और इसके अंदर ये पाइप फिट करेंगे। छोटा वाला नाप लेकर ये अंदर यहाँ पर इस पाइप को हम फिट करेंगे। फिर इस बैंड को हम इस तरीके से घुमाकर इस पाइप को अटैच करेंगे। हम कुछ इस तरीके का नाप लेंगे। इसका नाप एवरेज नाप होगा। बैंड के अंदर हम ये पाइप लगा रहे हैं और ये सीधा हमारे घर की दीवारों में जाएगा, ताकि हम बाद में बोर्ड उतार सकें, बिजली का पावर बोर्ड। और यहाँ पर टेप लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि छत डालने के टाइम पर जो पैर वगैरह होते हैं रखते हैं इसके ऊपर, उससे ये पाइप ना निकले। इसको अंदर खड्डे में फिट कर दें अच्छे तरीके से। ईंट का तोड़कर अंदर फिट करने के बाद नीचे से लेगा। हम यहाँ फैन बॉक्स के मेन सप्लाई में डाल रहे हैं पाइप को। ये हम बैंड को हम मिला रहे हैं। ये सीधा पाइप फैन बॉक्स के अंदर से आ रहा है और हमने इसको ज़बरदस्त तरीके से मिला दिया है। इस तरीके से मेन सप्लाई बोर्ड से यहाँ पर हमने पाइप को सीधा अंदर डाल दिया है, ताकि ये छत उतरने के बाद ये पाइप हमको
दिखेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पाइप आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, ये छत उतरने के बाद। यहाँ पर हम सप्लाई देंगे बोर्ड वगैरह की, सप्लाई की बोर्ड की, मेन बोर्ड की। यहाँ हर 3 कमरे के 3 कॉर्नर पर ये चीज़ें लगेंगी, ये तीनों बैंड लगेंगे, 3 बैंड लगेंगे हर कमरे के कॉर्नर पर। हर कमरे के कोने में मतलब सेंटर में बैंड। हमने एक कमरे में 3 कॉर्नर की सप्लाई दे दी है ये बोर्ड की, और इस फैन बॉक्स से यहाँ पर इस बोर्ड की कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। तीसरे कमरे से एक कमरे का तीसरा यहाँ पर बोर्ड, और ये मेन सप्लाई बोर्ड, और यहाँ पर ये पाइप लगाए ताकि कल को ऊपर और काम चले तो ये पाइप ऊपर सप्लाई दे सकता है। और ये मिला दिया हमने फैन बॉक्स को। हमने ये सारी फिटिंग फाइनल कर ली है। अब हम देखेंगे इसकी जो वायरिंग, जो वायर GI वायर लगाया जाता है वो किस तरीके से इन पाइप को फिट करना पड़ेगा। हमने पूरी सप्लाई वगैरह सारी फाइनल ईयर कर ली है। अब हम वायर बांधेंगे। कुछ इस तरीके का GI वायर आता है। ये GI वायर अपन को सरिये वाले खुद ही दे देते हैं, अपन को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इनमें चारों में हर पाइप के अंदर हमें बांधना है ताकि ये फैन बॉक्स मजबूती से टाइट हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से बांधा जाता है। सरिये के नीचे के हिस्से से लाकर ऐसे हल्का सा टाइट करिए और प्लास लेकर के हल्का हल्का मोड़ दीजिए। ये टाइट हो गया। ये देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है। याद रखना ये सरिये के ऊपर नहीं रहना चाहिए। इस पूरे ये ब्लॉक है, अभी इस ब्लॉक के अंदर पूरा फिट होना चाहिए सरिया। बिल्कुल भी सरिया नीचे नहीं आना चाहिए। इसके सरिया काट कर, सरिये वाले हमें ये वायर काट कर दे देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और ये पाइप हेवी वाला लगाना है। लोकल वाला भी आता है, एक हेवी वाला आता है। हेवी वाला 55 से 60 रुपये का होता है और लोकल वाला 30 से 35 रुपये का होता है। ये फैन बॉक्स अपन को 40 रुपये का एक मिल जाता है, और ये कंसन लाइट वाला बॉक्स कम से कम 30 से 35 रुपये का मिलता है। और इस पूरी छत में कम से कम 30 पाइप लग गए हैं। और बैंड हेवी वाला लोगे तो 15 रुपये का और बाकी 10 रुपये का मिलता है। मैं इस बैंड की कह रहा हूँ, ये 10 रुपये का आता है, कम से कम 10 रुपये का। इस तरीके से हम पाइप को ज़बरदस्त टाइट कर देंगे ताकि ये अंदर से बाहर ना निकले। किसी का पैर, यानी छत यहाँ पर डलेगी उस समय लोग पैर रखेंगे तो उस पैर से पाइप बाहर ना आए। बस अच्छी तरीके से टाइट इसे कर दीजिए। बीच में नहीं, चारों में एक पाइप पर हम 3-3 से 4-4 तार बांधेंगे, बाद में बताएंगे हम आपको। हमने इनके तार को कम्प्लीटली फाइनल कर दिया है। हमने ये वायर सब जगह, GI वायर सब जगह हमने फिट कर दिया है। ये मजबूती से पैक हो चुका है। सारी पाइपिंग एकदम एडजस्टेबल हो गई है। अब एक चीज़ और लगानी है, वो हम आपको बताते हैं। ये है ठप्पा, क्योंकि इसको नीचे लगाने से इसके फैन बॉक्स को ऊपर उठाने के बाद इनके नीचे लगाना पड़ता है ताकि जो छत भराई के टाइम जो मसाला होता है वो इसके नीचे आने से हमें ये फैन बॉक्स गायब हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं। इसलिए ये ठप्पा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस ठप्पे को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। हल्का सा सरिया ऊपर उठाइए और ये फिट कर दीजिए। अब क्या कि ये जो सेटिंग खुलेगी तो उस समय ये ठप्पे हमें नीचे से नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है छत खुलने का, उसके बाद जो हम काम करेंगे वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम आप ही के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। ये एरिया 45 बाई 20 का है, पूरा एरिया 45 बाई 20 का एरिया है। हमने सारी सप्लाई वगैरह सब कुछ फिट कर दिया है, आप देख लीजिए। और चारों कंसल बॉक्स के अंदर इनके नीचे भी ठप्पा लगा दिया गया है, क्योंकि कंसल बॉक्स भी हमें देखना पड़ता है। हमने पूरी फाइनल पाइपिंग कर दी है, देख लीजिए आपके हिसाब से
कुछ इस तरीके से ही पाइपिंग होती है। तो चलिए हम चलते हैं। आज के लिए तो बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वायरिंग के बारे में भी बहुत जल्द बताने वाले हैं। और हाँ, कभी कभार ये होल छूट जाते हैं तो इनके अंदर भी ठप्पा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर मसाला जो सीमेंट होता है वो अंदर जाने के बाद पूरा बक्सा भरने के बाद ये पूरा पैक हो जाता है, ताकि कल को ये खुलता भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी हमें ठप्पा लगाना ज़रूरी होता है। हमने बैंड वगैरह सब कम्प्लीटली हमने इसकी पाइपिंग कर दी है। अब हमारी चलने की तैयारी है। काफ़ी टाइम हो गया है और ये काम 10 से 15 रुपये फीट पर काम चलता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से काम चलता है। तो चलिए चलते हैं। हमारे एरिए में जहाँ हम रहते हैं वहाँ से अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो हमसे संपर्क करिए। हम ऐसी बिजली फिटिंग्स काफ़ी कर चुके हैं, और जिन भाइयों को करवाना है ऐसी फिटिंग बिजली की अपने आधार से या हमारे खुद के आधार से, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप नंबर ले लीजिए मेरा और हमको कॉल कर सकते हैं बिजली फिटिंग के। और जो कोई भी जानकारी हो हमसे संपर्क कर लें। जहां पर जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर आदमी काम करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फाइनल ईयर।